जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। मित्रों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 को हुआ है, तो आपका मूलांक 2 बनता है। किस प्रकार? अगर 29 तारीख को जन्म हुआ है किसी व्यक्ति का, तो उसके 2 + 9 को जोड़ते हैं तो 11 बनता है, और फिर 11 को भी 1 + 1 जोड़ते हैं तो 2 बनता है। इस तरीके से किसी भी व्यक्ति का जन्म 2, 11, 20, 29 को हुआ है तो उसका मूलांक 2 है, और उसकी जन्म तिथि के सभी अंकों को जोड़ने पर उसका टोटल एक अंक में 9 आता है, तो उसका भाग्यांक 9 है। 2 अर्थात चंद्रमा, 9 अर्थात मंगल जी। मित्रों, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि पानी और आग, मूलांक 2 पानी चंद्रमा, भाग्यांक 9 आग मंगल जी, इन दोनों का संयोजन किस तरीके से अद्भुत बनता है, और ये अद्भुत संयोजन व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार उसको प्रभावित करता है। इस तरीके से ये कहावत चरितार्थ होती है कि धीरज धरे तो काज सदे। लेकिन इस कॉम्बिनेशन के साथ ऐसा है कि अगर वो मूलांक 2 की क्वालिटी लेके बैठ जाए तो एकदम शांत हो जाएगा, और शांत रहने से भी काम नहीं चलने वाला है। तो मंगल जी का एक्शन भी उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके करियर में, आपके प्यार में और पैसे में, और किस तरीके से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो बने रहिए अंत तक। आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है कि आप कौन, उसी को हम जानते हैं कि आप कौन, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, किस प्रकार के व्यक्ति हैं। मित्रों, आपको पता है कि मूलांक 2 किसके हैं? चंद्रमा के हैं। चंद्रमा क्या है? मन है। चंद्रमा क्या है? सौम्य है, शीतल है। तो आप हमेशा सौम्य, संवेदनशील, कल्पनाशील व्यक्ति हैं, क्रिएटिव पर्सन हैं, इमोशनल व्यक्ति हैं। आप लोगों के साथ में बहुत ही अच्छे संबंध बनाकर चलने वाले व्यक्ति हैं। कभी भी आप कोशिश करते हैं कि संबंध आपस में अच्छे बने रहे, रिश्ते आपस में अच्छे बने रहे, सबसे मिलकर आगे बढ़ने की आप सोच रखते हैं। इसके साथ ही आपका भाग्यांक है 9 अर्थात मंगल जी। जो मंगल जी क्या करते हैं? ऊर्जा का कारक हैं। तो मंगल जी आपको ऊर्जा देते हैं, आपको हिम्मत देते हैं, नेतृत्व देते हैं, लीडरशिप देते हैं। आप एक ह्यूमैनिटेरियन पर्सन है, आप बहुत बड़े मानवतावादी हैं। आपका दृष्टिकोण ऐसा है कि प्राणी मात्र पर दया करनी, जीव दया आपका एक उद्देश्य रहता है, आपका दृष्टिकोण रहता है। आप हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी आपको बोले कि मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है, मैं किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, तो आप उसको आसानी से, जितना हो सके, जितना आपके बस में होता है, आप उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपका जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा है कि मूलांक 2 और भाग्यांक 9, यानी 2 है, दयालु है, सौम्य है, शांत है, और भाग्यांक 9 है जो योद्धा भी है और दयालु भी है। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा भावुकता आ जाती है, और ज़्यादा भावुकता क्या करती है कि काम बिगाड़ती है। इसलिए ध्यान दें कि आपको अपनी भावनाओं, आपके अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। अगर आप अपनी भावनाओं पर, आप अपने क्रोध पर कंट्रोल कर लेंगे तो आप जीवन को बैलेंस कर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। करियर और बिजनेस। मित्रों, बात है करियर की सबसे ज़रूरी मुद्दे की। आजकल हर व्यक्ति के लिए करियर, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन से काम में सफलता मिलेगी, ये कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है। तो जो हमारे रूलिंग प्लेनेट हैं, जो हम पर शासन करने वाले ग्रह हैं, चंद्रमा और मंगल, अगर उससे संबंधित करियर हम कोई चूज करेंगे तो हमें जीवन में ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसलिए आपके लिए सफलता के द्वार खोलते हैं सरकारी क्षेत्र या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। गवर्नमेंट वाले जितने काम हैं वो आप अच्छे तरीके से करते हैं मंगल जी की कृपा से, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क जो आप करते हैं तो वह भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर सैनिक बनते हैं, पुलिस में जाते हैं, तो वह काम भी आपके लिए बना है, क्योंकि मंगल जी का आशीर्वाद आपके साथ में बना रहेगा। फिर चंद्रमा है आपके साथ में, और मंगल जी का आशीर्वाद तो है ही, तो मेडिकल और हीलिंग, मेडिकल फील्ड में आप जाते हैं तो भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। हीलिंग का काम आप करते हैं, लोगों को सांत्वना देना, लोगों को धीरज बंधाना, चिंता मत करो, घबराओ मत,
या इसी प्रकार का जो कोई बीमार व्यक्ति आपने उसको धीरज दे दिया तो उसको थोड़ी तसल्ली आती है, उसको थोड़ी सांत्वना मिलती है, तो ये काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा समाज सेवा से संबंधित काम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप दूसरों की सेवा करने में माहिर हैं। आप कभी भी सेवा करके उसको बताओगे नहीं कि मैंने तेरी सेवा की। इस प्रकार के व्यक्ति हैं आप। तो आपके लिए मेडिकल फील्ड, हीलिंग वाला फील्ड, समाज सेवा का फील्ड आपके लिए करियर का ऑप्शन बन सकता है। आप किसी एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी के सेंटर खोल सकते हैं, ताकि आप लोगों की हीलिंग के साथ में मदद भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आर्ट का काम करते हैं, डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, मीडिया का काम करते हैं, जो क्रिएटिविटी वाला काम है, अगर क्रिएटिविटी वाला काम भी अगर आप करते हैं तो क्योंकि आपके पास में चंद्रमा की रचनात्मकता है और मंगल का साहस है, तो आप हिम्मत करके आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। और आप हिम्मत करके आगे बढ़ गए तो आप सफल होकर ही रहेंगे, आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा अगर आप रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी जाते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि मंगल जी का आशीर्वाद है, जो कि जमीन के स्वामी हैं मंगल जी, तो उनका आशीर्वाद भी आप ले सकते हैं, उस फील्ड में भी आप काम कर सकते हैं। एक चेतावनी आपको दी जाती है, क्योंकि आप में उदारता बहुत ज़्यादा है, आप में दयालुता बहुत ज़्यादा है, तो एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जयेत। आप अपनी भावनाओं में बहकर गलत फैसले न लें। अगर आप गलत फैसले लेंगे, अगर आपने अपनी भावनाओं को ही ताकत बना दिया, तो वो आपके लिए कमजोरी बन सकती है और आपको कार्यस्थल पर भी कई बार प्रॉब्लम आ सकती है। कार्यस्थल पर आप टीम वर्क को प्रोत्साहन देंगे तो टीम इजीली आपका काम करती रहेगी, लेकिन आपको भावनाओं में बहकर डिसीजन नहीं लेना है। बैलेंस बनाकर जीवन के डिसीजन लेने हैं, काम के डिसीजन लेने हैं। आपका मूलांक 2 आपको अपने अपनों के प्रति, अपने लोगों के प्रति प्यार में समर्पित बनाता है। आप भावनाओं में ज़्यादा बहने लगते हैं, लेकिन भाग्यांक 9 है, जो कभी कभी आपसे सीधी बात भी बुलवा देता है। कभी कभी आप एकदम सीधे पॉइंट की बात कर देते हैं और इससे आपके अपनों को लगता है कि ये हमें कड़वी बात बोल रहा है, ये हमें प्यार नहीं करता है, ये हमको समय नहीं देता है। तो आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनों को समय दें। और एक पारिवारिक संबंधों के लिए सबसे अच्छा टिप्स ये है कि पहले तोलो फिर बोलो, बोलने से पहले तोलो फिर मुंह खोलो। अगर ये सिद्धांत आप रखेंगे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, तो अपने पारिवारिक रिश्तों को साथ में लेकर चल सकते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखने का सबसे आसान तरीका है, अगर आप कहीं बाहर हैं तो पानी की बोतल साथ में रखें। जब भी आपको लगे कि क्रोध आ रहा है, तुरंत पानी पिएं, आपका क्रोध शांत होगा। घर में भी हैं तो कोशिश करें कि तुरंत पानी का सेवन करें, और पानी का सेवन करेंगे तो आप अपने क्रोध को नियंत्रण में कर लेंगे और आपके जो निकलने वाले विचार हैं, आपके जो बोल हैं, वो संतुलित रहेंगे। इसके अलावा आपको बीपी के इश्यूज हो सकते हैं, छोटी मोटी चोटें लग सकती है, तो उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। और अपनी ऊर्जा, आप में ऊर्जा अच्छी है तो उसको सही जगह लगाना है। प्रातःकालीन व्यायाम करने हैं, योगाभ्यास करना है, प्राणायाम करना है, ताकि एक लाइफ का सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहे। उपायों की तरफ हम आगे बढ़े, रेमेडीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो रेमेडीज़ में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंगलवार को तो हनुमान चालीसा पढ़नी ही पढ़नी है, हनुमान जी के दर्शन करने ही करने हैं। लेकिन हो सके तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं, और इससे आपका क्या होगा, साहस बढ़ेगा, आपकी मानसिक अशांति कम होगी और आप जीवन में ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हो। मानसिक शांति के लिए, चंद्रमा के लिए आपको सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना है या दूध चढ़ाना है। घर में हो सके तो चांदी के गिलास में पानी पिएं। अगर आपके पास चांदी का गिलास नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, पीने के पानी के बर्तन में कोई भी चांदी की वस्तु डाल दें, फिर उस पानी को पिएं, तो आपके लिए अधिक लाभप्रद रहेगा। शुभ रंग और दिन की अगर बात करें तो आपके लिए शुभ रंग है वो सफ़ेद रहेगा, क्रीम रहेगा, हल्का हरा रहेगा, हल्का लाल रहेगा। ये रंग आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। सोमवार और मंगलवार को कोई भी नया काम आप शुरू करते हैं तो वो आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। डोनेशन की अगर बात करें तो आप ज़रूरतमंदों को लाल मसूर की दाल अवश्य दें, मिठाई लोगों को अवश्य बांटें, सफ़ेद मिठाई अवश्य बांटें, लोगों को
आशीर्वाद लेने के लिए, लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए मिठाई बांटें। किसी ज़रूरतमंद की भोजन करवा दें या कुछ सहायता कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको करना क्या है, आपको प्लानिंग करनी है, प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ना है। अगर आपको कुछ भी काम करना है तो उसकी पूरी प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग करने के बाद में उसका एक्शन करेंगे। सिर्फ सपने देखने से सफलता मिलने वाली नहीं है, इसलिए प्लानिंग करनी है और प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्शन करना है, और एक्शन करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। कह सकते हैं कि ध्यान रखें एक बात का, वो क्या है कि कभी भी दूसरों की बातों को दिल से न लगाएं, नहीं तो ये धरती है, ये पृथ्वी है, हमारे आसपास के लोग बातों ही बातों में ऐसे ताने दे के चले जाएंगे, ऐसी बातें सुना के चले जाएंगे और उसको आप दिल से लगा लेंगे तो अपने करियर को आप अवरोध करेंगे, अपने करियर को आप रोक बैठेंगे। इसलिए दूसरों की बातों को दिल से नहीं लगाना है, बीती ताही बिसारिए वाली पद्धति से आगे बढ़िए और अभी और आने वाला समय जो है उसको सही बनाना है। तो आपको प्लानिंग से और एक्शन से काम करना पड़ेगा, सपने देखने से नहीं होने वाला है। और आपको भी पता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और आपका जो कॉम्बिनेशन है मूलांक 2 और भाग्यांक 9, चंद्रमा और मंगल जी का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आपको किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था मूलांक 2 और भाग्यांक 9 के लिए डिटेल्स बातचीत। अब न्यूमेरोलॉजी आपको सही रास्ता दिखाता है, लेकिन मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। अंक ज्योतिष में कई सारे सही रास्ते अपने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि हमारे रूलिंग प्लैनेट कौन से हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा करियर चूज करना चाहिए। इसके अलावा आपको लगता है कि आपके नाम का नंबर सही नहीं है, आपके नाम का योग क्या है, तो आप कमेंट में हम लिख कर भेजें, हमसे सलाह मांगें या पर्सनल कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करने की एक विनती आपसे करता हूं और शेयर करने की अपील आपसे करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बजरंग बली।